नमस्कार दोस्तों, एसएससी एमटीएस की ये संभावित क्लास आप सभी की परीक्षा के लिए आपको नंबर दिला के जाने वाली आपकी परीक्षा में क्लास को शुरू करूंगा। हर प्रश्न का उत्तर कमेंट में दीजिएगा। क्लास को शुरू करता हूं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। अगर बात करूं मैं बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक कोसी नदी को। बंगाल का शोक दामोदर और बिहार का शोक कोसी नदी। दोनों ही प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं, इसका भी उत्तर दीजिएगा कमेंट में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है? तो साथियों, स्थानीय सुशासन का जनक कहते हैं लॉर्ड रिपन को, जो कि हमारे देश में ब्रिटिश वायसराय था। यह भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, भारतीय सिविल सेवा, इसे आईसीएस बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? याद रखना है, हर प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो थे हमारे देश के पहले इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को पास करने वाले पहले भारतीय थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों, मात्र एक भारत ही अपना ऐसा देश है जो मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है, और यहां पर हमारा प्यारा सा भारत है। यह भी नोट कीजिए, इंडिया इज ए ग्रेट। और अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़े द्वीप समूह की बात करें, यहां पर द्वीप नहीं कह रहा हूं मैं, द्वीप समूह कह रहा हूं। इसका राइट आंसर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो कि यहां पर है, यहां पर सर्वाधिक मात्रा में इसी के द्वीप हैं पूरे विश्व में। अगर मैं कहूं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो द्वीप है हमारा ग्रीनलैंड। और याद रखना है, द्वीप ग्रीनलैंड है और द्वीप समूह इंडोनेशिया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है नेक्स्ट, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वर्तमान में कौन है? तो साथियों, वर्तमान में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो है हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो इसका आंसर देना है कमेंट में। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो इनका राइट आंसर है, हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम है निर्मला सीतारमण, जो कि लगातार 2017 से लगातार बनती आ रही हैं। बात करते हैं वित्त मंत्री की, तो 1 जुलाई 2017 में ये शुरू होता है वित्त। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जिसे जीएसटी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था उसका नाम है लोथल, जो कहां पर है? गुजरात में है लोथल। बात करते हैं धौलावीरा, ये कहां पर? ये भी गुजरात का है। राखी गढ़ी, ये भारत का सबसे नवीनतम इसकी खोज हुई है, ये भी याद रखिए, और ये हरियाणा राखी गढ़ी में है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने बहुत इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो साथियों, सबसे मीठे पानी की झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है, और याद रखना है कहां पर? जम्मू कश्मीर की वुलर झील। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन ए हिमालय, सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा। भारत की सबसे नवीनतम श्रेणी हमारी हिमालय है, जो कि उत्तर दिशा में हमारी मिलती है। यहां पर सभी की सभी जो क्या है, हिमालय पर्वत है। बात करते हैं भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो ये हमारी अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है, जो कि हमारे राजस्थान शहर में है, राजस्थान स्टेट में पड़ती है अरावली श्रेणी, जो कि हमारे देश की प्राचीन है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू है, उसका नाम है, ऑप्शन ए हरमिंदर साहब हम्पी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गोमेतुसर। तो भारत की सबसे बड़ी स्टैच्यू का नाम क्या है? उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि कहां पर? ये गुजरात की एक फेमस सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, और ये प्रतिमा सबसे ऊंची है भारत की। अगला प्रश्न नेक्स्ट, ओजोन परत कहां पाई जाती है? जो ओजोन लेयर है वो हमारे वायुमंडल में कहां पर मिलती है? तो ये हमारी समताप मंडल में मिलती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है, समताप मंडल, जिसे हम मीसोस्फीयर कहते हैं। इसका राइट आंसर रहने वाला है। और याद रखिए,
जो भी हमारी मौसम की घटना होती है वो सब क्षोभ मंडल में होती है, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में होती है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, WTO का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि इसका हेड क्वार्टर कहां पर है। सबसे पहली बात तो WTO है, इसकी जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में। 1995 इसकी स्थापना होती है। बात करें इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो धन है हमारा बढ़ता है घटता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करने वाली ऑप्शन है वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो साथियों जो मुद्रा आपूर्ति है उसको कंट्रोल करता है भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कंट्रोल करती है। इट इज द राइट आंसर। और याद रखना तो हमारे देश में नोट छापने वाली मात्र एक बैंक का नाम इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और यही बैंक हमारे देश की मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल करती है। और इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है भारतीय रिजर्व बैंक की। बात करें इसके राष्ट्रीयकरण की तो 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण होता है। दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं, मेजर ध्यानचंद, इनको हॉकी का जादूगर कहते हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, 29 अगस्त को, जो कि हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल से चर्चित हैं। तो सानिया मिर्जा का संबंध है लॉन टेनिस से। इनका खेल कौन सा है, लॉन टेनिस का खेल है इनका। टेनिस का संबंध सानिया मिर्जा है, याद रखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। तो जो स्पर्श लाइन होती है, टच लाइन बोलते हैं, ये कबड्डी में मिलती है। आप जानते हैं कबड्डी के मध्य एक लाइन होती है और उसी को हम स्पर्श रेखा कहते हैं, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट, संविधान सभा यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखिए इस बात को। चलिए अगला प्रश्न, 1946 में भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया था। तो 1946 में जो हमारे देश के अस्थायी अध्यक्ष बने उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि हमारे देश के अनपरमानेंटली हेड बने थे। चलिए नेक्स्ट, इनको भी आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस संकल्प ने संविधान निर्माता को आकांक्षा और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। इन सबको पढ़ सकते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए आगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया था। तो साथियों उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया था इन्होंने किया 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था संविधान में। याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये भी आप जानते हैं। चलिए हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य को की 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो ये हमारे देश के पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है और 80 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न नेक्स्ट, किस जानवर के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 10 अगस्त को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शेर दिवस मनाते हैं। इसका राइट आंसर है शेर दिवस। शेर के लिए हमने 10 अगस्त को दिवस मनाना स्टार्ट किया था, शेर के लिए। अगला प्रश्न, 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो इसका करेक्ट आंसर 82वें नंबर का था, 8 अगस्त 2024 को। ये आप जानते हैं 8 अगस्त 1942 से 2024 तक 82 वर्ष हो चुकी है इसे। अगला प्रश्न, हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो टोटल 6 पदक जीते भारत ने, उसमें से एक हमारा सिल्वर मेडल और बाकी के 5 हमारे ब्रॉन्ज मेडल थे। और सिल्वर मेडल को जीतने वाले हमारे देश के भाला फेंक जेवलिन थ्रो, उनका नाम था नीरज चोपड़ा, ये आप जानते हैं। चलिए
अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड डोनेशन डे बोलते हैं इसे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो प्रतिवर्ष 13 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? विश्व अंगदान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आपके लिए छोड़ा मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? शुरुआत सबसे पहले, आईपीएल की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग। 2008 में स्टार्ट होते हैं, इसका राइट आंसर 2008 है। और याद रखना, ये इंडियन प्रीमियर लीग जो है भारत का हमारा क्रिकेट संबंधित खेल है। अगला प्रश्न आपके सामने, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? तो साथियों, इसका राइट आंसर हमारे देश के पहले कपिल देव थे। और 1983 में ये पहला वर्ल्ड कप होता है, 1983 में फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ इंडिया जिसे भारत जीता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और कपिल देव 1983 में वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान थे। दूसरा विश्व कप 2011 में भारत जीता और उस टाइम पर एमएस धोनी जो थे कप्तान थे। और भारतीय टीम ने भारत के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराया था। ये दोनों ही बातें बहुत ही इंपोर्टेंट रखने वाली हैं, याद रखिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना, एग्जाम में आने वाला 100% प्रश्न है आपके लिए। इनका नाम है सचिन तेंदुलकर, इनको ही मास्टर ब्लास्टर कहते हैं और इनके नाम से ही इनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं। सभी खेलों में एकमात्र यही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड प्राप्त है। भारत रत्न अवार्ड इन्हीं को मिला है, वो भी 2014 में मिला, इस बात को भी नोट कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, थुल्लल जो डांस है इसकी उत्पत्ति किस राज्य से होती है? तो थुल्लल जो फोक डांस है ये कहाँ का? ये केरल का एक इंपोर्टेंट डांस है। और यहाँ के और कई डांस भी हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इनको। इनके नाम भी विचित्र रखे हैं, थैयम है, तिरुवितकल्ली है, कोलकल्ली है, मेडिटम है, एलोकोकडी है, बहुत सारे नाम, सबको पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। करगम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो साथियों इस राज्य से संबंधित है। तो करगम जो फोक डांस है ये कहाँ का? ये तमिलनाडु का एक फेमस लोक डांस है, ठीक है, लोक नृत्य है। और भी कई ऐसे यहाँ के हैं तमिलनाडु के, उनमें से भरतनाट्यम बहुत फेमस है, कोलट्टम भी बहुत फेमस है फोक डांस, काराकट्टम, कजाई, कोथू, देवराट्टम, मैयल अट्टम, कुम्मी ओलेट्टम, ये सभी जो फोक डांस है तमिलनाडु के फेमस फोक डांस है जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते, इन सभी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? ये आपको जानते हैं इस प्रश्न को, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत रत्न अवार्ड है भारत का सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पीपल के वृक्ष की भांति है। ये आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, आपके सामने इमेज बनी है। और ये भारत रत्न अवार्ड उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य करते हैं, समाज सेवा, लोग, कुछ भी, चाहे खेल हो चाहे कुछ भी। अगला प्रश्न, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है डॉक्टर नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे, साउथ अफ्रीका के। इनको भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है, याद रखिएगा। बात करते हैं पाकिस्तानी एकमात्र जिनको हमारे देश का भारत रत्न अवार्ड मिला है, उनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान, जो कि एक पाकिस्तानी थे, इनको मुस्लिम भी थे, इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, एकमात्र, इसके लिए नोट रखना इस बात को। अगला प्रश्न, किस भारतीय राजनेता को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रांड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो नाम है उनका द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की प्रेसिडेंट है, इंडियन प्रेसिडेंट वर्तमान में। इनको हाल ही में सूरीनाम जो कंट्री है वहां का ग्रांड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध हिंदी महिला लेखक को 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो याद रखना उनका नाम है पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, ये तो घूम फिर के वहीं आगे, इसको तो आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है प्रियंका मोहिते, जो कि इन्होंने 8000 मीटर से ऊपर की चोटी को
पर्वत श्रेणी को 5 पर्वत श्रेणी को लगातार फतेह किया, इनको भी नोट कीजिए। इनका नाम प्रियंका मोदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है? तो साथियों इनमें से मेघालय का नृत्य है लाहो। जो लाहो डांस है ये कहाँ का? ये मेघालय का एक फेमस डांस है। और भी यहाँ की डांस से पढ़ते हैं। लाहो नृत्य जनजातियां जो जयंतियां जनजाति है जो कि मेघालय की है और बेहन देखलम उत्सव के दौरान करते हैं ये लोग। मेघालय के अन्य जो नृत्य हैं नोंगक्रेम, चाट सुकरा, साध सुख, माइनसियम, बेहंदा कलम, बांग्ला, डोर सेगड़ा, ये सब कहाँ के? मेघालय के फेमस लोक डांस है। अगला प्रश्न, भूत आराधना अनुष्ठाकी नृत्य भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है। इसे किस राज्य के तटीय जिलों में करते हैं? जिसका राइट आंसर कर्नाटक। ये कर्नाटक के डांस है जो कि कोयले पर लोग चलते हैं और डांस को करते हैं। और यहाँ के और कई डांस और हैं, डोल्लू कुन्निथा, बोला कट्टा, ये सब कहाँ के? कर्नाटक के हैं। नागमंडला डांस कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। वीरगासे यक्षगान भी बहुत फेमस है जो कि बार बार एग्जाम में आता है, यक्षगान कर्नाटक का। बयलाता, सुग्गी, हुट्टारी, उम्मटा, अट्ट, कोम्माटा, गोरबारा कोन्निदा, गारोडी गोम्बे, पाटिकोनिया, नागामंडल, आती कलेंजन, नदी दोजी, सब कहाँ के? ये कर्नाटक के फेमस, बहुत फेमस, एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है, याद रखिए, फोक डांस है ये सब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का लोक नृत्य यानी कि राज्य नृत्य कौन सा है? तो साथियों एकमात्र घूमर डांस जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है। वैसे तो कालबेलिया भी कहाँ, ये भी राजस्थान का है, कठपुतली भी राजस्थान का ही है, लेकिन बात करें राज्य नृत्य की, स्टेट डांस, घूमर डांस जो है राज्य नृत्य, इसको भी याद रखिए। देखिए आगे पढ़ते हैं सभी को। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। चक्री, गड़गौर, झूलन लीला, झूमा, सुईसनी, गपाल और कालबेलिया ये सब राजस्थान के लोक नृत्य हैं। इन सभी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने। अगले प्रश्न का करते हैं पोस्टमार्टम। बंगाल के फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था? तो साथियों बंगाल के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल उनका नाम था वॉरेन हॉस्टिंग। ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? पहले अंग्रेजों के समय में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू होता है और इसके तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गठित गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए इस बात को। इसका राइट आंसर है लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, खासकर एसएससी के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश कानून के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था? तो इसका राइट आंसर है नमक जो एक्ट था उसके खिलाफ 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा ये दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं ये लोग। चलिए अगला प्रश्न, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ स्वशासन है? तो इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट जो अध्यक्ष थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और 1885 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न, वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो वर्तमान में श्री हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था, फाउंडर था, उसका नाम है बहलोल लोधी जो कि लोधी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर जो हड़प्पा सिटी है ये सबसे अस्तित्व में था, ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जोगई और चोलोम किस नृत्य की दो मुख्य शैलियां सौम्य हैं? तो इसका राइट आंसर ये मणिपुरी की दो शैलियां हैं, जोगई और चोलोम। इनको याद रखिए, एग्जाम में रिपीट होती हैं। और यहाँ पर पढ़ते हैं मणिपुर के कुछ और नृत्य हैं, जैसे रास है, संकीर्तन है, ढोल चोलम, करताल चोलम, पुंग चोलम, ये सब कहाँ के? ये मणिपुर के बहुत ही इंपॉर्टेंट फोक डांस है। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफी है। आज यहीं पर हम विराम देते हैं इस क्लास को। अगर आप और क्लास चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।
और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।